आपकी उम्र 32 से अधिक है और आपकी शादी को 6 ही महीने हुए हों तो भी आप अपनी सलाह लेना शुरू करें निसंतान विशेषज्ञ से। और इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में बहुत 5-6 सालों से अच्छा काम कर रही है। पटना में नोवा आईवीएफ करके सगुना मोड़ पर इनका अस्पताल है, तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया और उन्होंने आज समय दिया और आज लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारे ऐसे औरंगाबाद जिले के दंपति आए हैं। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त हम औरंगाबाद के भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में हैं और यहाँ पर उन तमाम मरीजों के लिए, निसंतान रोगियों के लिए, बांझपन के शिकार उन मरीजों के लिए जो कई तरह की मान्यताओं में, कई तरह के अंधविश्वास में फंस जाते हैं, उनके लिए आज औरंगाबाद में पहुंची हैं पटना की जानी मानी डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर स्मृति स्पर्श मैम। सबसे पहले तो औरंगाबाद में स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, ये जो निसंतान रोगी हैं या बांझपन के जो हैं, कई तरह की बातें सामने आ जाती है। अगर किसी को बच्चा समय पर न हो तो बांझपन के या उलाहना भी मिलता है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग समझे कि मुझे इस तरीके की कोई बीमारी है या ये प्रॉब्लम आ गया है जिसे हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, वो कैसे? धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आधे लोग इसी में देरी कर देते हैं कि बच्चा खुद ही हो जाएगा। देखिए, ये एक बहुत छोटी सी समस्या है और अब तो इसका समाधान बेहद आधुनिक और सरल है। कोई भी ऐसी दंपत्ति जो 1 वर्ष हो चुके हैं जिनकी शादी को और उन्होंने शारीरिक संपर्क बनाया हो और किसी भी जो हम लोग कहते हैं कि गर्भ निरोध की जो दवाइयाँ होती हैं उनका अगर सेवन नहीं किया हो और उसके बावजूद अगर उनको माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो हम उसको इस श्रेणी में डालते हैं कि अब उनका ये इलाज का जो प्रक्रिया है, जो जांच की जो प्रक्रिया है, वो चालू होनी चाहिए। तो 1 वर्ष कम से कम होना चाहिए अगर उनकी उम्र 32 साल से कम है। लेकिन 32 साल के बाद है कि आपके अंडाणु ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 32 से अधिक है और आपकी शादी को 6 ही महीने हुए हों तो भी आप अपनी सलाह लेना शुरू करें निसंतान विशेषज्ञ से। कई ऐसे मरीज भी होते हैं जिन्हें या तो बीपी हो, शुगर हो या इस तरीके की कोई बीमारी हो, उन लोगों के लिए भी ये कहा जाता है। कितना असर करता है ये बीमारी? देखिए, बीमारियां अगर बहुत प्रकार की रहती हैं तो डेफिनेटली उसका असर तो रहेगा। अगर चीनी की बीमारी है और अगर वो गर्भवती महिला हो रही है, चीनी कंट्रोल नहीं है, तो गर्भपात बहुत रैपिड होने लगता है और जो बच्चे के अंग बन रहे होते हैं उस वक्त अगर शुगर कंट्रोल में नहीं हो तो काफ़ी बुरा असर करता है बच्चे के ग्रोथ पे। और वो बच्चे जो रुके होते हैं, जो गर्भधारण महिला ने किया होता है, वो स्वस्थ नहीं होता और कई बार बच्चा हटाने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। चीनी की से अगर पीड़ित हो, थायराइड की अगर समस्या हो, प्रोलैक्टिन बढ़ा हो, यही कुछ चीजें हैं जो हम लोग भी जांच करते हैं। तो एक रूटीन टेस्ट के तहत आना बहुत जरूरी होता है मरीजों को कि हार्मोन लेवल उनका ठीक है कि नहीं। तो हार्मोन में ये सारी चीजें जांच हो जाती हैं, तो ये भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे वो जांच में आएंगे हमारा पूर्णतः सहयोग उनको रहता है कि हम लोग कैसे सही दिशा में लेके चले। तो पहले सर्वप्रथम खून जांच होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद पुरुषों का शुक्राणु का जांच होता है और तब हम उनको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। मैम, इसमें कई बार ये देखा जाता है कि महिलाओं के शरीर की बनावट, किसी का हाइट कम है, कोई शरीर से मोटा है, तो क्या ये भी ज्यादा असर करता है क्या इस तरीके के? देखिए, हाइट पूर्णतः नहीं असर करेगा, लेकिन अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो हाइट का महत्व रहता है कि अगर शॉर्ट हाइट रहता है तो हम लोग कहते हैं कि बहुत नॉर्मल डिलीवरी में जाना है कि नहीं जाना है। इसके लिए आपको फिर एक डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आईवीएफ का रिजल्ट आने के लिए हाइट का बहुत महत्व नहीं रहता है हमारे लिए, लेकिन बच्चा फिर उसका शॉर्ट हाइट का हो सकता है। अगर हम अंडाणु उनके ले रहे हैं तो मोटापा असर करता है। मोटापा असर करता है, मोटापा का नेगेटिव असर होता है, इसलिए वेट घटाना तो हम लोग सर्वप्रथम बोल रहे हैं। आजकल आप देखिएगा कि पीसीओडी की पेशेंट रहती हैं तो उनका एक इशू रहता है कि मैम मेरा वेट गेन होए जा रहा है, मेरे को बीमारी पीसीओडी है। आजकल तो महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं। अगर थायराइड की प्रॉब्लम वो समझ रही है कि वेट मेरा बढ़ता जा रहा है तो वो मोटा होने वाला थायराइड है। तो आजकल जब जनता भी जागरूक है तो इलाज करना बहुत सरल और वो हमारे लिए बहुत एक सामान्य बात होती जा रही है कि पेशेंट आजकल समझ रहा है। तो वजन घटाना बहुत ज़रूरी है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खान पान का तो सबको आजकल समझ में आना चाहिए। यहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करीब 50 से प्लस है, कुछ ऑनलाइन आपके पास अपॉइंटमेंट भी है। इन लोगों की बड़ी उम्मीदें आपसे हैं, लेकिन हम जहाँ पर हैं, छोटा एरिया है, औरंगाबाद में है, कई लोगों को इस को लेकर के अंधविश्वास ज़्यादा होता है, बांझपन को लेकर के महिलाओं पर प्रताड़ना भी होता है। वैसे लोगों को क्या आप सलाह देंगे, क्या उन लोगों को करना चाहिए?
देखिए, बांझपन एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं होने की वजह से बढ़ती गई। अब मैं चाहूंगी कि फोन का जमाना है, आप लोग हर जगह पहुंच रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी कि ये पहल आपने ली, और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, बट आप ही लोग वो माध्यम है जो सही न्यूज़ सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस जागरूक जमाने में अगर किसी के पास न्यूज़ नहीं है तो मैं समझती हूँ कि वो शायद जानते हुए नहीं जानना चाह रहा हो, क्योंकि इस तरह की खबरें और बहुत सारी जगहों पे हैं। मरीज भी आजकल हर लोग फ़ोन रख रहे हैं, तो न्यूज़ हर जगह है। जानना ये ज़रूरी है कि कौन सी न्यूज़ सही है, और उसके लिए आपसे बेहतर कौन। आप चुनें और सुझाव दें कि किन्हें सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। एक सवाल जाते जाते, ये जितनी भी जांच प्रक्रिया है ज्यादा कॉस्टली है क्या? कुछ उसका प्रोसेस होता है ये बता। देखिए, खून जांच की एक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि पूरा पैनल पेशेंट को नहीं देकर हम लोग कुछ चुनिंदा जांच कर लें, ताकि पेशेंट को भी अभी बहुत एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहे। सेकंड है, अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है, और एक पुरुष की शुक्राणु जांच, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब दंपत्ति की जांच होती है। बांझ शब्द भले महिला के लिए यूज किया जा रहा हो और पुरुष का कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये बीमारी अब दोनों को प्रभावित करती है। तो कम से कम खर्च में हम लोग जो लाभ दे सके देने का पूरा प्रयास करूंगी। बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में पटना की जानी मानी डॉक्टर थी स्मृति स्पर्श मैम, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अगर इस तरीके की किसी को कोई समस्या है तो वो अंधविश्वास में ना आए, बल्कि बेहतर चिकित्सक के पास जाए और उनसे इलाज कराए, तो फिर उनके घर भी खुशियां आ सकती है। इस वक्त रेड क्रॉस में है हम। रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह हमारे साथ में हैं, और जैसा कि आपने देखा लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 100 से अधिक यहाँ मरीज पहुंचे हैं, और पटना की जानी मानी चिकित्सक स्मृति स्पर्श मैम यहाँ पर आई हैं। जानते हैं क्योंकि ये बहुत लोगों की समस्या थी, और कहीं ना कहीं हर एक गांव की समस्या थी, और वैसे में इस तरीके की सोच रखना, क्या सोच था? सबसे पहले तो ये जिस तरीके की भीड़ यहाँ दिख रहा है, उन लोगों को बुलाना, ये एक बड़ा टफ काम था, जो लोग खुद कर सामने नहीं आ पाते हैं। कैसा चैलेंजिंग रहा, कैसे आप इसको मैनेज किया? चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर स्मृति स्पर्श जी को, जो पटना से चलकर खास करके औरंगाबाद के वैसे दंपति जो निसंतान है और कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो उन सबकी चिंता को देखकर हम लोग भी प्रयास करते थे। और मुझे पता चला कि यह डॉक्टर स्मृति स्पर्श जी जो है, खास करके अगर आप उनसे संपर्क करें तो वो अलग अलग इलाकों में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर वैसी दंपतियों की सेवा करना, उनका जो समस्या है उसको दूर करने के प्रयास में उनका एक सार्थक पहल चल रहा है। और हम सबों को जानकर खुशी भी हुई कि 2013 में औरंगाबाद में 4 महीने के लिए एक IAS पदाधिकारी राजीव रोशन जी, जो अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर थे, अभी दरभंगा के जिला पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, उनकी धर्मपत्नी है, और इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में बहुत 5-6 सालों से अच्छा काम कर रही है। पटना में नोवा IVF करके सगुना मोड़ पर इनका अस्पताल है। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया और उन्होंने आज समय दिया, और आज लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारे ऐसे औरंगाबाद जिले के दंपति आए हैं, जिनका अभी वो काउंसलिंग कर रही है, उनका हिस्ट्री बना रही है। और ये जितने भी लोग आए हैं सबको, अगर ये साहब चाहें तो इनके पूरे प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट में, इनके मार्गदर्शन में आगे चलकर, जो खास करके जिसके लिए प्रयासरत है अपने संतान के लिए, उसमें एक अच्छा रिजल्ट होगा। और हम सब कामना करते हैं कि जितने भी दंपति आए हैं, इनको ईश्वर की कृपा से और डॉक्टर साहब के सहयोग से संतान सुख की प्राप्ति हो। तो ये हमारे साथ में सतीश सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कई लोगों का जो है लगातार उन लोग को सूचना भी मिल रहा था कि इस तरीके की मामला है, और फिर मैम से उन्होंने संपर्क किया, और यहाँ पर लगातार समाज सेवा में तो है ही, ये पूरा संस्था ही काम करता है। इसके आगे का क्या प्लान है, और आगे समाज के लिए क्या कुछ होने वाला है संस्था की तरफ से? संस्था की तरफ से, संस्था तो आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारा जो बेसिक जो कार्य है वो ब्लड बैंक संचालित करना। अक्सर आप देखते होंगे, मैं तो प्रतिदिन, हर चीज को सार्वजनिक बताया नहीं जा सकता और दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रतिदिन मतलब 5-7 ऐसे लोग आते हैं जिनके परिजन ब्लड रक्तदान करने के लिए, उनका शरीर स्वस्थ नहीं होता है, या उनके परिजन कोई तैयार नहीं होते हैं, कोई सहयोग नहीं करता। वैसे प्रतिदिन वैसे लोगों को हम लोग रक्त उपलब्ध कराते हैं, और समय समय पर रेड क्रॉस के माध्यम से, अन्य बहुत सारे सामाजिक संगठनों के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाकर उन जरूरतमंदों को हम लोग रक्त उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ कहीं अपने जिले में कहीं कोई अगलगी की घटना घट जाए, कहीं कोई
बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या आ जाए, बहुत गर्मी के दिनों में बहुत पीने की पानी की समस्या आ जाए, तो हर क्षेत्र में जो हम अपने पास जो हमारे संसाधन हैं, अपनी टीम पूरे रेड क्रॉस के सभी सदस्यों के सहयोग से हम सब जरूर औरंगाबाद के लिए कार्य करते रहते हैं। हमारे साथ में नगर परिषद के अध्यक्ष उदय पिपा जी भी हैं, जो लगातार समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, जनता के बीच में जुड़े रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस तरीके का जो आयोजन रेड क्रॉस कर रही है, उनका इसके पीछे क्या सोच है, नगर परिषद की तरफ से उनके क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ होगा, क्या कहेंगे इस तरीके के आयोजन पर, आपका क्या विचार चल रहा है? यह बहुत ही बढ़िया पहल है रेड क्रॉस के द्वारा, सतीश सिंह जी के द्वारा जो यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, यह सराहनीय कार्य है। किसी भी नवदंपति के लिए एक सौभाग्य की बात होती है माँ बनना, माँ पिता बनना एक सौभाग्य की बात होती है। और जो दंपति माँ पिता नहीं बन पा रहे हैं, जो महिला माँ नहीं बन पा रही हो, चिंता का विषय रहता है। और जो इन लोगों के प्रयास से अभी जो यहाँ डॉक्टरों की टीम आई है, यह बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। और पटना में इनका दानापुर में अपना एक बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें ये काफ़ी सफलता पाई है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने भी दंपत्ति आए हैं, जितने भी महिलाएं हैं, सभी को इनके परामर्श का लाभ मिलेगा और सभी दंपत्ति माँ पिता बनेंगे। इसके लिए यह बहुत ही सराहनीय कार्य है, हमारे शहर के लिए, हमारे जिले के लिए अच्छी बात है। ऐसे डॉक्टर हमेशा हम लोगों को सेवा दें तो ये हमारे शहर के लिए अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब। तो ये औरंगाबाद में जिस तरीके से लगातार इस तरीके के भी मरीज हैं और कई लोग हैं जो पैसा नहीं दे पाते हैं उतना जो फीस होता है या जो इलाज के तरीके पर, और पता नहीं जा पाते हैं, वैसे लोगों के लिए रेड क्रॉस ने ये किया कि आप यहाँ पर आइए और उचित परामर्श लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में सलाह लीजिए। और जाने माने चिकित्सक हैं डॉक्टर स्मृति एस मैम, तो उनसे सलाह लेने के बाद जो आगे का काम है वो आप कर सकते हैं। तो लगातार हम अपडेट इस तरीके की देते रहेंगे, बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।